गाइस 1984 की गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी वापस न्यूज़ में आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो, द हिंदू का ये न्यूज़ है। पद्मश्री फॉर भोपाल्स ग्रिटी क्रूसेडर। तो इनको आप देख रहे हो, अब्दुल जब्बार नाम है इनका, अब्दुल जब्बार, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो विक्टिम्स थे उनके लिए ये लड़े थे। आज भी भोपाल के गैस ट्रेजेडी के वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बट उनकी अगर मुश्किलें कम करने में जिस इंसान ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया था वो थे अब्दुल जब्बार। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, पोस्थुमस, पोस्थुमस मतलब उनके मृत्यु के बाद, पोस्थुमस हॉनर फॉर अब्दुल जब्बार हु फॉट रिलेंटलेसली फॉर द विक्टिम्स ऑफ द यूनियन कार्बाइड गैस लीक। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उस कंपनी में से जो कंपनी, ये पेस्टिसाइड की कंपनी थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी। यूएस बेस्ड कंपनी थी ये। तो मतलब उसकी जो मेन बोलते हैं ना ओनरशिप, वो यूएस में थी और उनका सब्सिडियरी इंडिया में चल रहा था। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें हुआ क्या था, उसकी क्रोनोलॉजी बताऊंगा। द हिंदू में ये क्लियरली बताया गया है, तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है बिकॉज फॉर द फाइट ही हैज़ कैरिड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इनको राष्ट्रपति भवन में एट दरबार हॉल इनको दिया जाएगा ये अवार्ड। देखिए, उनके बिहाफ पे कोई और इसको कलेक्ट करेगा। मैंने जैसे क्या, पोस्थुमस मतलब होता है कि उनके मृत्यु के बाद उनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly। और ये जो अब्दुल जब्बार है, ये इन्होंने क्या किया, उन लोगों के लिए लड़े जो इसके सर्वाइवर्स थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के लिए और कुछ रिलीफ के लिए ये लड़े थे। और जिनके वजह से ये हुआ था, जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, इसमें जो भी हुआ, इसके लिए जो अकाउंटेबल थे, जिनके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हुआ था, उनको जेल में डालने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें इसका क्रोनोलॉजी क्या है एग्जैक्टली exactly। तो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, तो ये 2010 में, आफ्टर 26 ईयर्स पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो ये 37 ईयर्स का पूरा ड्यूरेशन हो जाएगा। तो ये जून 2010 की न्यूज़ थी, 2010, जून 2010 की। तो सबसे पहले हुआ ये था टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखना, अगर ये करंट अफेयर्स में आता है तो इस टॉक्सिक केमिकल का नाम याद रखना। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल, किलिंग अबाउट 15,000 पीपल। 15,000 लोग मर चुके थे। और ये जो गैस लीक हुआ था ना, इसका असर आज भी देखा जाता है वहाँ, सॉइल में, पानी में, और लोगों के बॉडीज़ में इसका असर देखा जाता है। अभी तक द पीपल आर सफरिंग। तो 1984 में हुआ, दिसंबर 4, उसके बाद वॉरेन एंडरसन, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कार्बाइड, इज अमंग 9 पीपल अरेस्टेड। अब इसके बाद ये हुआ कि उनको बेल पे छोड़ दिया गया, 2,000 रुपये की बेल पे छोड़ दिया गया, और ये प्रॉमिस कि वो वापस आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट फाइल्स क्लेम्स फॉर 3.3 बिलियन फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड, मतलब हर्जाना जो होता है ना, कि इतना नुकसान हुआ है, तो उसका क्लेम किया था। तो यूएस डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, जस्ट ट्रांसफर्स ऑल भोपाल लिटिगेशन टू इंडिया। उसके बाद 1987 में, अभी 3 साल बाद, सीबीआई फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट द वॉरेन एंडरसन एंड अदर अक्यूज्ड इंक्लूडिंग यूसीसी यूएसए, यूनियन कार्बाइड, ईस्टर्न हांगकॉन्ग एंड यूसीआईएल इंडिया लिमिटेड। कहा ना मैंने, यूसीआईएल मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, मतलब उनकी सब्सिडियरी इंडिया में। समन सर्व्ड ऑन एंडरसन यूसीसी ऑन चार्जेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। 1989 में क्या होता है, अभी 2 साल बाद, भोपाल इश्यूज नॉन अवेलेबल वारंट फॉर अरेस्ट अगेंस्ट वॉरेन एंडरसन फॉर रिपीटेडली, वॉरेन एंडरसन कौन है, चेयरमैन था यूनियन कार्बाइड का इंडिया में, फॉर रिपीटेडली इग्नोरिंग द समन्स। तो हमारे यहाँ के कोर्ट से उनको समन भेजा जा रहा था, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। फिर 1989 में, फरवरी के 1989 में, इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनियन कार्बाइड स्ट्राइक एंड आउट ऑफ कोर्ट डील एंड कंपनसेशन। मतलब कोर्ट से बाहर होता है ना,
हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, कंपनसेशन की बात करते हैं, तो 470 मिलियन यूएस डॉलर्स का कंपनसेशन लिया गया इज़ गिवन बाय द यूनियन कार्बाइड। अब देखो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद सेटलमेंट वगैरह, ये जो सेटलमेंट हुई ना उसके ऊपर ये जो वहाँ के स्थानिक लोग थे वो खुश नहीं थे इसके ऊपर। Public protest against the unjust settlement followed by filing of a number of review and writ petitions against the settlement in the Supreme Court by the भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन। तो इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी कि ये जो आप कंपनसेशन दे रहे हो ये ठीक नहीं है, अनजस्ट है, ये उनका कहना था। 1992 में वो पार्ट ऑफ 470 मिलियन डॉलर्स इज डिस्पर्स्ड बाय द गवर्नमेंट अमंग भोपाल गैस विक्टिम्स, तो उनको बांट दिया गया जो विक्टिम्स थे उनके बीच। फिर उसी साल एंडरसन डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव बाय द लॉ फॉर इग्नोरिंग कोर्ट समन्स। तो जैसे कि ऊपर आपको बताया था मैंने कि समन को भेजे जा रहे हैं लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे थे। फिर ये बात चलती है, उसके बाद हम आते हैं सीधा 2010 पे, और 2010 में ये होता है कि ऑल 8 अक्यूज इंक्लूडिंग द देन चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड केशव महिंद्रा इन द भोपाल गैस डिजास्टर केस कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तो इनको फाइनली कन्विक्ट किया जाता है, और ये जो उनको कंपनसेशन देना था वो अमाउंट भी ली गई। इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेट्स डेडलाइन फॉर नवंबर 15 टू पे आउट द रेस्ट ऑफ 470 मिलियन पेड बाय द यूनियन कार्बाइड एज कंपनसेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फास्ट फॉरवर्ड प्रेजेंट पे आते हैं। तो प्रेजेंट में बात ये है कि इतने साल हो चुके हैं और ये जो बंदा उनके लिए लड़ा था अब्दुल जब्बार, तो इनको अभी पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। तो बहुत ही गरीबी की हालत थी, उस गरीबी की हालत में भी इन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स को हेल्प की है। ये खुद उसके विक्टिम रह चुके हैं, बिकॉज़ जब ये हादसा हुआ था भोपाल में तब इनके जो पेरेंट्स हैं इनके ऊपर भी ये बात ये जो हादसा है वो बीता था इनके ऊपर। तो यू कैन सेंस कि कितना अगर ये अपनों के ऊपर बीतती है तो जो दूसरे लोग हैं जो अब तक इसका असर फेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीती होगी। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि सॉइल में वहाँ जो केमिकल्स है वो आज तक वो उधर पाए जाते हैं, और इनको ये सब क्लियर करने के लिए वगैरह अभी तक प्रयास चालू है। सो फाइनली मैं आपको ये पढ़ देता हूँ। आई होप भोपाल, इट्स पीपल एंड अदर्स विल ऑलवेज रिमेंबर हिज वर्क एंड कंट्रीब्यूशन इन रीबिल्डिंग द लाइफ ऑफ गैस विक्टिम्स। सायरा बानो हिज वाइफ टोल्ड द हिंदू। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।